बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अभी मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ इन और इनटू में और ऑन टू में। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के जहन में बहुत कन्फ्यूजन है कि उर्दू में लफ्ज़ एक होता है मैं, यानी मैं नहीं, मैं यानी इन। इसकी इंग्लिश इन भी करते हैं और इनटू भी करते हैं। फिर एक लफ्ज़ होता है पर, तो उसकी हम ऑन और ऑन टू दोनों इंग्लिश करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इन और इनटू में और ऑन टू में। आपने इस तरह करना है, पहले हेडिंग लिखना है इन एंड इनटू। आप इसके बारे में पॉइंट लिखिए। इनटू इज यूज्ड व्हेन द एक्शन ऑफ द सेंटेंस has got some movement, but in is used when the action does not have any movement। स्टूडेंट, ये तो डेफिनेशन लिखी, इससे क्या मुराद क्या है? इन टू का मतलब भी में और अंदर होता है, इन का मतलब भी में और अंदर होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब फिक्रे के अंदर जो एक्शन है, काम है, उसके अंदर अगर हरकत है तो हम में या अंदर की इंग्लिश इनटू करते हैं, और अगर हरकत नहीं है एक्शन में तो में या अंदर की इंग्लिश इन की जाती है। आप ज़रा एग्जांपल लिखिए, फिर आपको समझ आएगी। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। लड़के ने दरिया में छलांग लगा दी। तो देखें, लड़का पहले दरिया से बाहर था, उसने छलांग लगाई यानी मूवमेंट हुई, वो हरकत करके चला गया किधर? दरिया के अंदर। तो हमने में की इंग्लिश इन नहीं करना, इनटू करनी है। आप ये कह लें कि जब कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील करती है और एक जगह से निकलकर दूसरी जगह के अंदर जाती है, या एक चीज़ से निकलकर दूसरी चीज़ के अंदर जाती है, तो वहाँ पर हमने में या अंदर की इंग्लिश इनटू करना होती है। अब इसकी इन कैसे होगी इंग्लिश में की? सिर्फ इन। आप लिखें द बॉय सिटिंग इन द रिवर। तो देखें, लड़का दरिया में बैठा है। यहाँ पर क्या है कि आप अगर गौर करें तो लड़का ऑलरेडी दरिया के अंदर है, वो अभी जंप करके या चलकर उसके अंदर नहीं गया, तो वर्ब में हरकत नहीं है, तो हमने में या अंदर की इंग्लिश इन की। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। द बॉय इज कमिंग इनटू द रूम। लड़का कमरे में आ रहा है। देखें, लड़का अगर कमरे में आने वाला काम कर रहा है तो वर्ब के अंदर हरकत हुई और में की इंग्लिश हम इनटू करेंगे। लेकिन अगर ये मैं बोलूँ द बॉय इज स्टैंडिंग इन द रूम, लड़का कमरे में खड़ा है, तो ही इज़ ऑलरेडी देयर, यानी वो अभी अभी नहीं आया, वो पहले से वहाँ पर मौजूद है, तो फिर हमने में की इंग्लिश इन करनी है। अब आ जाइए ऑन एंड ऑन टू, ये हेडिंग लिखिए, ऑन एंड on to। On to is used when the action of the sentence has got some movement, but on is used when the action does not have any movement। जी, ये डेफिनेशन आपने लिखी। I tossed the book onto the table। मैंने किताब मेज़ के ऊपर उछाल दी, यानी मेरे मेज़ पर मैंने रखना थी, मैंने दूर से ही किताब उछाली, वो जाकर टेबल के ऊपर गिरी। तो यहाँ पर मूवमेंट है वर्ब के अंदर, एक्शन के अंदर, तो ऑन टू लगाया। लेकिन ये देखें, एक और एग्जांपल ले लें। देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। मेज़ के ऊपर किताब है, वो ऑलरेडी उधर पड़ी हुई है, अभी अभी उसको नहीं रखा किसी ने, तो यहाँ पर वर्ब के अंदर एक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल लिखिए। शी क्लाइम्ड ऑन टू द व्हीकल।
देखिए शी क्लाइम्ड ऑन टू द व्हीकल, वो जिस भी गाड़ी के ऊपर चढ़ी, यहाँ पर बात है कि वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। तो ऑन टू इसलिए बोला कि एक्शन के अंदर मूवमेंट है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि देयर इज़ ए कैप ऑन माई हेड, मेरे सर पर टोपी है, तो टोपी ऑलरेडी मेरे सर पर है, अभी अभी नहीं रखी गई। तो स्टूडेंट्स ये ऑन टू और ऑन में वही फ़र्क है जो इन टू और इन में है। यानी ऑन टू को तब इस्तेमाल करते हैं जब वर्ब में हरकत हो, और ऑन को तब इस्तेमाल किया जाता है जब वर्ब में हरकत ना हो। तो आपने इनटू का भी यही पढ़ा, वर्ब में हरकत हो तो मेक इंग्लिश इनटू, या अंदर की इंग्लिश इनटू, वर्ब में हरकत ना हो तो मेक इंग्लिश इन, या अंदर की इंग्लिश इन। इसी तरह वर्ब में हरकत हो तो पर या ऊपर की इंग्लिश ऑन टू, और वर्ब में हरकत ना हो तो पर या ऊपर की इंग्लिश ऑन की जाती है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और आइंदा आप ये बात याद रखेंगे कि वर्ब में हरकत हो तो हमने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, और अगर हरकत ना हो तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।